ठीक है? तो समझ आया कहने क्या चाह रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ जो आपका दिल होता है वो क्या करता है, पूरी बॉडी से CO2 वाला ब्लड रिसीव करता है, हाँ कि ना? ये जो मैंने आपको जो ग्रीन पार्ट दिखाया है इसमें CO2 वाला ब्लड ट्रैवल करेगा। CO2 वाले ब्लड को हम क्या बोलते हैं? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना? डी मीन्स क्या होता है? एब्सेंट, जिसमें से ऑक्सीजन कम हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ब्लड फिर ये जो ब्लड है ये हार्ट उसको पंप करता है टुवर्ड द लंग्स, हाँ कि ना? सवाल है लंग्स में ये ब्लड जाता कहाँ है भाई? जाता है एल्वेलाई के पास में। किसके पास में? एल्वेलाई के पास में। तो यहाँ पर गया, तो अभी जरा मैं इसको हटाता हूँ। लंग्स में जाने के बाद क्या होता है, इस ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होती है। सो ये मान लीजिए कि ये आरबीसीज हैं। आरबीसीज क्या करती हैं, जो इनके पास CO2 होता है, जस्ट ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ CO2 in the blood, sorry, in the deoxygenated blood, CO2 will diffuse into alveoli, है ना? यहाँ से डिफ्यूज कर जाएगा किसमें? एल्वेलाई में CO2 पहुंच जाएगा। और अब CO2 में जो एल्वेलाई में जो O2 होती है, अब भाई देखो आरबीसी CO2 बाहर चली गई तो आरबीसी खाली हो गया। अब बदले में एल्वेलाई क्या कर देगा? उसमें O2 डाल देगा। और जब O2 आ जाएगा तो अब यही जो ब्लड है जिसको आप पहले कह रहे थे डीऑक्सीजनेटेड, अब क्या हो गया? वो ऑक्सीजनेटेड। यस और नो? तो इस वाले पूरे पाथ में जो ब्लड ट्रेवल करेगा वो कौन सा करेगा? ऑक्सीजन वाला, हाँ कि ना? इसमें ट्रेवल करेगा O2 वाला ब्लड, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हाँ या ना? क्या इतना क्लियर है? ओके। एंड देन थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, ऊपर दिखाने का था। अब सुनो, ये ब्लड यहां पर आ रहा है क्योंकि इस ब्लड में O2 का प्रेशर बहुत हाई है ना? और टिश्यू जो होता है, बॉडी कह लो टिश्यू कह लो, बॉडी के अंदर किस चीज का प्रेशर हाई होगा? O2 या CO2 का? CO2 का। क्यों सर? क्योंकि वो O2 पहले ले चुका होगा, O2 को कंज्यूम कर चुका होगा। जब भी O2 को यूटिलाइज करते हैं तो CO2 निकलता है, हमने पढ़ा है ना? यानी कि बॉडी में ढेर सारा, बॉडी माने टिश्यूज की बात करो, टिश्यूज में बहुत सारे क्या CO2 भर गए होंगे। इसका मतलब इसके अंदर किसका प्रेशर हाई होगा? क्या कर रहा है? यहाँ पे किसकी? आ तो गेट बंद करिए। दिक्कत कुछ नहीं, खाम का मजा आ जाएगा अपने को, फिर सही बात नहीं है ना? कोई वो कर रहा है। सो मैं कह रहा हूँ बॉडी टिश्यू में CO2 का प्रेशर बहुत हाई होगा, ब्लड में O2, तो यहाँ से CO2 निकल जाता है ब्लड में और O2 कहाँ जाएगा? टिश्यूज में, हाँ कि ना? देखो आपकी बॉडी में टिश्यूज को लगातार क्या चाहिए? O2 चाहिए, और उन्हें लगातार टिश्यू को CO2 को डिफ्यूज आउट करना होता है, तो CO2 निकलती रहेगी ब्लड में। और जैसे इसमें CO2 ऐड होगी, ब्लड कौन सा हो गया? CO2 वाला हो गया। फिर से बॉडी का जो CO2 है वो लंग्स तक पहुंचता है, और लंग्स CO2 कहाँ पहुंचती है? बॉडी तक। देखो अपने को लंग्स का काम क्या होता है, मैंने जो टिश्यू दिखाया है ना, इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब इसमें किडनी आ गई, लिवर आ गए, आपकी बॉडी का हर एक ऑर्गन आ गया इसके अंदर। मैंने एक सिंपल एक टिश्यू में जिस बात को खत्म कर दिया, पूरी बॉडी के एक स्ट्रक्चर इसमें आ रहे हैं। अब लेकिन मैं इतने बनाऊंगा, अच्छा क्या एक बात लिख देते हैं क्या? सीधा सिंपल टिश्यू या ऑर्गन कहानी खत्म, हाँ या ना? तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि बॉडी में इस तरह से ट्रैवल होता है चीज़ों का। अब बॉडी में ना एक प्रेशर का वो दिया हुआ है आपकी बॉडी में, प्रेशर, सो नॉट प्रेशर, इट्स पार्शियल प्रेशर। तो मैं जितना मुझे याद है, मैंने भाई बहुत टाइम पहले देखा था डेटा, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। मैं यहाँ पे गलत हो सकता हूँ, मैं 200% श्योर हूँ। यहाँ पे PO2 आई थिंक 104 या 105 mmHg होगा, बताता हूँ। और PCO2 यहाँ पे होगा 40 mmHg। और जो CO2 वाला ब्लड है, इस CO2 वाले ब्लड के अंदर PO2 होगा अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 40 mmHg। एक मिनट रुक जाओ अभी। और PCO2 होना चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ 45 mmHg। यहाँ पे जाता है, माने जब ब्लड में O2 आती है तो यहाँ पे ब्लड में O2 का प्रेशर हो जाता है 95 mmHg, और PCO2 कितना होता है? 40 mmHg, ठीक है? और यही सेम चीज़ यहाँ चलता है। हाँ मेरे हिसाब से ये प्रेशर होना चाहिए, ये वैल्यू चेक कर लें एक बार। देखो ये क्या है, आपको पता है आपके बाहर एयर में कितना प्रेशर है? 180 atm इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर? 760 mmHg। पता है ना? ऐसे कुछ होता है।
इतना ज़्यादा प्रेशर है बाहर एयर का। हमारे एल्वेलाई में कितना प्रेशर चाहिए अपने को महज 105 mmHg का प्रेशर है। मतलब बाहर की एयर जो 760 mmHg की होती है उसे आप लंग्स के अंदर लाते लाते कितना 105 तक कन्वर्ट कर लेते। तो ये प्रेशर घटा है कि बड़ा है? कम हो गया भाई। बाहर की एयर का प्रेशर आप यूज ही नहीं कर रहे। यस सर। सवाल ये है कि आपके लंग्स का अच्छा इनसेटिंग प्रेशर वैल्यू दी होगी। देखिए टेबल यहाँ पे दी है लेफ्ट में, इसने दिखाया हुआ है। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 159 mmHg में बात कर रहा है कि वो तो हमारा कंबाइंड प्रेशर है ना एयर का। उसमें एयर का O2 कितना आता है 159, और हमारे लंग्स तक एल्वेलाई तक जो O2 पहुंचती है उसका जो प्रेशर बनता है कितना 104। मैं कहना ही चाह रहा हूँ, सुनना भाई, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग आ रही है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि बाहर जो प्रेशर है PO2 वो है 159 mm ऑफ Hg। यस और नो? किसका प्रेशर है ये? PO2। मैंने कहा था पार्शियल प्रेशर क्या होता है। जैसे हम कहते हैं किसी पार्टी में जाते हैं, मान लो कि मोमोज में लेने हैं 2 रुपये किसी ने दिए, किसी ने 3 रुपये, किसी ने 4 रुपये, करते करते 10 रुपये हो गए। तो हर एक का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टोटल के रिस्पेक्ट में सिर्फ 3 नहीं, 3/10, 2/10, ये उसका पार्शियल कंट्रीब्यूशन हुआ। हाँ है ना? ऐसे ही अगर बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारी गैसेस है जो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही है इस वॉल्व में, तो हर एक उसका एक टोटल प्रेशर भी होगा, और हर गैस का उस टोटल प्रेशर में % योगदान भी होगा। वो जो परसेंटेज ऑफ योगदान है वो होता है उसका पार्शियल प्रेशर। हाँ कि ना? तो भैया ऐसा होता है कि पार्शियल प्रेशर बाहर ज़्यादा होता है, लेकिन जब हमारे फेफड़ों तक ये पहुँचते हैं, जो हवा पहुँचती है, तो हमारे फेफड़ों में जो PO2 होती है वो PO2 कम हो जाती है। कितनी? 104 mmHg। सवाल ये सर कम कैसे हो गई, है ना? सुनना था क्यों हो गई। आपको पता है आपके लंग्स के अंदर हमेशा एयर रहता है, इवन आपके ट्रैक में भी हमेशा एयर रहती है, क्योंकि अगर नहीं तो कोलैप्स कर जाएंगे ना। अगर गुब्बारे में हवा ना भरे तो गुब्बारा पिचक जाता है, पता है ना? ऐसे ही आप जब, जैसे मान लो आपके पास ढेर सारे CO2 वाला वो एयर होगा जिससे आप बाहर छोड़ने वाले थे, हाँ कि ना? जब आप इस सांस को छोड़ते हो तो छोड़ते छोड़ते क्या होता है कि आप सारे नहीं छोड़ते, इसमें से कुछ एयर जो है वो आपके ट्रैकिया में रह जाती है। वो इसलिए रह जाती है, जैसे मान लो 500 ml एयर थी, आपने 350 बाहर छोड़ दी, और जो 150 ml है वो कहाँ रह गई? वो ट्रैकिया और लंग्स में रह गए, बैठ गए। क्यों रह गए? ताकि ये पिचक ना जाए। एक बार पिचक गया तो आप उसको फुला नहीं सकते। गुब्बारा नहीं ऐसे फूंक मारा फूल जाएगा, नहीं फूलेगा भाई, बंदा गया फिर। तो हमें इसको पिचकने नहीं देना होता। इसको बोलते हैं डेड स्पेस और डेड एयर बोलते हैं इसको, जो रहेगी हमेशा, यहीं निकली जाएगी ही नहीं। जब आप बाहर से एयर लेते हो, 500 एयर आपने बाहर खींची, 500 ml एयर, 500 में से क्या होगा, अगर थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो तो लगाना, 350 फ्रेश और प्लस 150 पुरानी, टोटल 500 जाएगी, और बाकी फ्रेश वाली 150 यहाँ रुक जाएगी, क्योंकि कोलैप्स करने से बचाना है अपने इसको, ट्रैकिया को। अब सोचो वहां पे 150 फ्रेश है, पहले कैसी थी? फॉल एयर थी, अब फ्रेश एयर है। अब सुनो, जब बाहर से 150 ml जो एयर आई है उसमें CO2 का ज्यादा है ना कंसंट्रेशन, O2 का कम है ना, है ना? जो 500 ml एयर आप ले रहे थे उसमें O2 ज़्यादा था, CO2 कम था। O2 का प्रेशर उसके अमाउंट से डिसाइड होता है, जितना ज़्यादा O2 को उतना ज़्यादा प्रेशर उसका होगा। सोच के देखो, अगर वो 500 के 500 आपके लंग्स में आ जाते तो प्रेशर कितना रहता? 159, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 150 में से सिर्फ 350 आया है, बाकी 150 CO2 मिक्स हो गई। हाँ है ना? ओवरऑल अब O2 का अमाउंट पहले से कम है, ज़्यादा है? कम माना जाएगा अब ओवरऑल, क्योंकि 150 में भी थोड़ी बहुत O2 होगी, लेकिन 150 में CO2 ज़्यादा होगी। हाँ कि ना? अगर आप एक चीज़ ध्यान देखें, आपको पता हो, बाहर CO2 का प्रेशर लिखता है 0.3 mmHg। बाहर कितना होता है CO2 का? 0.3। लंग्स में कितना पहुंच गया? 40 mm। हाँ 40। अब ज़रा दिमाग लगाना कि सर बाहर तो PCO2 कम था, सर बाहर PCO2 0.3 mmHg था, लंग्स के अंदर 40 हो गया, सर बढ़ा कैसे? समझा सर, बढ़ा कैसे? उस 150 में CO2 भरा हुआ था, और CO2 वाली एयर फिर से कहाँ आ गई? अंदर आ गई, CO2 लेवल बढ़ गया,
तो CO2 का प्रेशर हाई, O2 का प्रेशर ड्रॉप। हाँ या ना, हाँ या ना? लंग्स में CO2 का प्रेशर हमेशा ज़्यादा ही रहेगा सर। देख, सबसे पहले जब हम सांस छोड़ेंगे तो पूरी की पूरी 500 ml यहाँ से मान ले गंदी हवा है फेफड़ों में, और ये जो 500 ml हम बाहर एयर छोड़ते हैं तो पूरी 500 जाती नहीं बाहर, क्योंकि अगर सारी एयर बाहर निकल गई तो ट्रैकिया पिचक जाएगा, लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे। हम चाहते थोड़ी बहुत एयर उसमें रहे, तो 500 में से 350 बाहर चलेगी, 150 कहाँ है, रुक गई। इस 150 में O2 ज़्यादा है कि CO2 ज़्यादा है? अब सोच, यहाँ पे ऑलरेडी वो CO2 वाली एयर ट्रैप है 150 ml। अब जब तू बाहर से 500 ml खींचेगी तो पहले 150 अंदर जाने वाला फॉल, फिर 350 और बाकी 150 नहीं जाएगी, बाकी 150 वाली फ्रेश एयर यहाँ पे रुक जाएगी। फिर क्यों? कोलैप्स ना कर जाए। अब जो अंदर गया 350 प्योर और 150 पहले वाले में CO2 ज़्यादा था, O2 कम था, यानी कि अब ओवरऑल O2 का अमाउंट कम हो गया, CO2 का ओवरऑल अमाउंट बढ़ गया। तो जब CO2 का गैस का अमाउंट बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा, इसलिए 0.3 से 40 हो गया CO2 का और O2 का ड्रॉप हो गया। वैसे लंग्स में तो CO2 के प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहेगा ना? हाँ ठीक है भाई, अब देखिए समझने वाला मैं इसमें क्या समझाऊँ, मैं समझ जाओ उसमें बस, बाकी तो खैर एग्जाम में नहीं आएगा, बस तुम्हारे कॉन्सेप्ट ही बता रहा था मैं। अच्छा आप सुनो, लंग्स में आप देख रहे हो 105 या 104 दो वैल्यू लिखते हैं। अब मान लो 104 का प्रेशर है लंग्स में और ब्लड में कितना है, मान लो यहाँ पे 40, यस और नो? तो मुझे बताओ 104 ज्यादा है कि 40? 104 डिपेंड करता है साइन आगे कौन सा है। प्लस की बात कर रहे हैं, इस 104 पड़ा है। अब इस केस में O2 यहां पर आना शुरू करेगा नहीं करेगा? जब CO2 वाले ब्लड में O2 भरने लग जाओगे लगातार तो O2 का अमाउंट बढ़ेगा। अब उसी में O2 का प्रेशर बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते जो प्रेशर पहले 40 था कितना हो गया, 95 mmHg हो गया। जैसे ही प्रेशर बढ़ गया 95 हो गया, हम क्या बोलेंगे, सर ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हाँ कि ना? इधर बात करते हैं CO2 के, पहले 45 था और एल्वियोलर में था 40 था, हाँ कि ना? प्रेशर डिफरेंस कितना है, 5 का है ना? तो यहाँ से CO2 जाएगी, जब CO2 यहाँ से रिलीज हो जाएगी तो प्रेशर ड्रॉप होना चाहिए, देखो 40 हुआ ना? सर एक बात समझ नहीं आ रही है ना? सर एल्वियोलर O2 के लिए इतना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस और CO2 इतना कम 5 क्यों? ताकि O2 ज्यादा है, O2 का ट्रांसपोर्टेशन फास्ट है कि हायर टू लेवल जितना डिफरेंस होगा उतनी जल्दी ट्रांसपोर्ट होगा। देख एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं, कहानी खत्म। कहानी ये है, जैसे मान ले कि एक बागीचा है, एक बागीचा है और मान लेते हैं कोई एग्जांपल में आ जाओ इसको आना है, कोई आना चाहता है? देखो 2 लोग चाहिए बस, मतलब मैं तुम्हारी फिर ग्रुप बन जाएगा, लड़के लड़के हो, तुम एक काम करो, तू इधर आ जा, आ जा, तू भी जा, रहा तो जा। क्या कह रहे? अब सुनो भाई, मैंने इसको एक काम दिया कि भाई देख सामने बागीचा, तेरे को आम तोड़ के लाना है, इसको भी काम दिया। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि वो 1 मिनट में 10 आम तोड़ता है तो वो 1 मिनट में 100 आम तोड़ती है। इसका मतलब टैलेंट नहीं, भूखी है 100 दिन की, उसको भूखी इतनी है, बंदरिया है। तो ये 1 मिनट में 10, ये 1 मिनट में 100। अब अगर एक गार्डन में अगर 1000 आम लगे हुए हैं तो मुझे बताओ, जब मैं इसको गार्डन में छोड़ूंगा तो मुझे इसके जैसे मान लो मैंने इसके अगर 20 सैंपल लिए कि जो जाके तोड़ेंगे पूरे के पूरे 1000 आम को तोड़ेंगे, तो क्या मुझे इस केस में पूरे 20 चाहिए? नहीं, कम चाहिए। क्यों? इसके आम तोड़ने की स्पीड, क्योंकि भूखी पड़ी है ना, और इसको चाहिए, इसके नंबर चाहिए ज्यादा। माने जिसकी वर्किंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है हमेशा उसके नंबर कम चाहिए, और जिसकी वर्किंग कैपेसिटी लो उसके नंबर चाहिए ज्यादा। अब बताता हूं मैं, O2 और CO2 में से ना CO2 20 to 25 टाइम ज्यादा फास्ट काम करता है एज कंपेयर टू O2। जितने में एक O2 जितने में ये कह लो, मैंने मान लो दोनों को सेम टाइम दिया, दोनों को 10 सेकंड दिए, 10 सेकंड में अगर मान लो 10 O2 आ रहे हैं ना ब्लड में, तो उतने ही टाइम के अंदर आप ये समझ लो कि 200 CO2 एंटर कर सकते हैं, उतने सेम टाइम में। माने कौन CO2 कम एंटर करेंगे ना? मैं क्या कह रहा हूं, दोनों को सेम टाइम दे, सेम टाइम दे, तो जितना O2 ब्लड में आएगा उससे 20 टाइम ज्यादा CO2 आ जाता है।
हमें क्या करना पड़ेगा फिर? इसको 20 टाइम लेस करना पड़ेगा CO2 को, तब जाके थोड़ा बॉडी में बैलेंस बने, हाँ कि ना? अगर यहाँ पे प्रेशर आपने लो कर दिया, इसलिए कर दिया डिफरेंस कम, ताकि कम CO2 आए, हाँ कि ना? क्योंकि वो इतने पे ही मान लो 5 है, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने डिफरेंस से आएगा लगभग, देखा जाएगा तो इतने कम डिफरेंस में भी, 5 के डिफरेंस में भी। तो मैं कहना ही चाहता हूँ क्योंकि CO2 जो 20-25 टाइम ज़्यादा एक्ट करता है O2 से, इसीलिए हम इसको उससे कम प्रेशर देते हैं, ताकि ये उतने पे ही जितना डिफ्यूज़ होता है ना, वो इनफ होता है इसके लिए। बाकी ज़्यादा मत समझो, इसमें बहुत अभी फिजिक्स भी आती है, बहुत कुछ आता है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इतना रखो याद कि हाँ, CO2 के लिए प्रेशर डिफरेंस हम क्या रखते हैं? कम रखते हैं, O2 के लिए ज़्यादा, ठीक है? जितनी ज़्यादा गैस रिएक्टिव होती है, बहुत जल्दी डिफ्यूज़ होती है, हम उसको उतना ही कम प्रेशर डिफरेंस देते हैं। आपको पता ना CO2 के अब्बाजान कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर 1 सेकंड में, मान लो 1 सेकंड में 10 O2 मूव कर रहा है, तो उतने में CO2 के 20 और CO के 300, CO के 300। इसीलिए अगर एक एनवायरनमेंट में मैं रख दूं O2, एक में CO2, एक में CO, इंसान सबसे पहले निपटेगा CO वाले एनवायरनमेंट में, क्योंकि बॉडी में सारा स्पेस कौन ले जाएगा? CO, और कोई जगह रहेगी नहीं। CO2 हॉलो वाले, उतने में O2 को स्पेस मिल जाता है, लेकिन CO2 में दिक्कत फिर भी थोड़ा ना, सफोकेशन क्या होता है? ये तो जब CO2 बढ़ेगा आपके आसपास के एनवायरनमेंट में, आपको एयर नहीं मिल रही, CO2 बढ़ा है तो सफोकेशन होता है ना। CO में सफोकेशन भी नहीं होगा, सीधा स्टेटस में आओगे, सीधा। इतना करो, अरे यार शिट,